ये कहानी आज की नहीं है। ये कहानी शुरू हुई थी 200 साल पहले, जब पहाड़ों के बीच एक बड़ा सा महल खड़ा था जिसे लोग ओकिरा महल कहते थे। उस महल में रहता था एक राजकुमार और उस राजकुमार का नाम था समुराई। लेकिन समुराई किसी कहानी का हीरो नहीं था। वो बचपन से ही अकेला था। ना उसे प्यार मिला, ना रहम। समुराई के माँ बाप राजा रानी थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे को प्यार नहीं दिया। बचपन से ही समुराई एक चीज़ के लिए तड़पता रहा, मोहब्बत और प्यार अपने माँ बाप से। लेकिन उसे सिर्फ एक चीज़ मिली, नफ़रत और धुतकार। राजा कहता था, ये लड़का कमज़ोर है, मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। रानी कहती थी, ये हमारे राज्य के लायक नहीं, ये नालायक क्या ही संभाल पाएगा। हर दिन उसे ताने मिलते, हर दिन बेइज्जत होता और धीरे धीरे वो छोटा सा बच्चा अंदर से टूटने लगा। समय के साथ समुराई का दिल पत्थर बन गया। उसे दुनिया से नफ़रत करना शुरू कर दिया। लोग उसे देखकर कहते थे, राजकुमार की आंखों में अजीब सा पागलपन है। फिर एक दिन महल में एक लड़की आई। उसका नाम था लीज़ा। वो एक आम परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। जब समुराई ने उसे पहली बार देखा तो 20 सालों में पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। लीज़ा उसे बिल्कुल नहीं डरती थी। वो उससे कहती थी, तुम इतने बुरे नहीं हो जितने लोग समझते हैं। धीरे धीरे समुराई को लीज़ा से प्यार हो गया और लीज़ा भी उसे बहुत मोहब्बत करती थी। और धीरे धीरे समुराई को महसूस हुआ कि शायद दुनिया में एक इंसान ऐसा है जो उसे समझता है, और वो थी लीज़ा। राजा और रानी अपने बेटे के गुस्से से परेशान हो चुके थे। उन्होंने सोचा, अगर समुराई की शादी कर दी जाए तो शायद ये बदल जाए। और फिर एक दिन पूरे राज्य के सामने समुराई और लीज़ा की शादी हो गई। महल रोशनी से भर गया। सब लोग खुश थे, लेकिन उस खुशी के पीछे कोई अंधेरा छुपा हुआ था। कुछ वक्त गुजरा और राज्य को नए राजा की ज़रूरत हुई। राजा को और रानी को समुराई बिल्कुल पसंद नहीं था। राज्य को नया राजा मिलना था। राजा और रानी समुराई को राजा नहीं बनाना चाहते थे। वो अपने भतीजे टिमटन को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन वो समुराई से डटे हुए थे। वो जानते थे, अगर ये बात समुराई को पता चल गई तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा और अपने पागलपन में वो टिमटन और उन सबको नुकसान पहुंचा सकता है। शादी के कुछ महीनों बाद एक रात लीज़ा अपने कमरे में बैठी थी। समुराई उसके लिए फूल लेने गार्डन में गया था। जब वो वापस आया तो उसने लीज़ा को ज़मीन पर गिरे हुए देखा। उसके हाथ से ग्लास गिरा हुआ था और उसकी सांसें धीमी हो रही थी। समुराई घबराकर उसके पास बैठा और लीज़ा को जगाने की कोशिश करता रहा। लीज़ा, लीज़ा आंखें खोलो। लीज़ा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुश्किल से कहा, समुराई, जहर। और फिर उसकी सांसें रुक गई। उस पल समुराई की पूरी दुनिया टूट गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, बस उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी आ गई। फिर धीरे धीरे वो खामोशी दर्द में बदलने लगी और वो दर्द हंसी में। वो हंसने लगा, एक डरावनी हंसी। महल के लोग घबरा गए और फिर समुराई ने अपने गुस्से और पागलपन में एक फ़ैसला लिया। एक ऐसा फ़ैसला जिसे 200 साल भी लोग याद करते हैं। उस रात समुराई ने पूरा का पूरा महल जला दिया। उस महल को आग लगा दी। आग इतनी भयानक थी कि पूरा आसमान लाल हो गया। राजा, रानी, टिमटन, नौकर, सब लोग अंदर ही जल गए और महल के बीच खड़ा समुराई बस एक ही नाम बोल रहा था, लीज़ा, लीज़ा। आखिरी बार उसने आसमान की तरफ देखा और आग के बीच खड़ा खुद भी जल गया, अपनी लीज़ा का नाम लेते हुए।
200 साल बीत गए। महल की जगह अब सिर्फ जले हुए खंडर बचे थे। लोग कहते थे वहाँ रात को किसी की आवाज़ें आती है, कोई आदमी जो अंधेरे में एक नाम पुकारता है, लीज़ा। और फिर एक दिन एक लड़की वहाँ घूमने आई, टूरिस्ट बनकर। जब गाइड ने उसका नाम पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा, लीज़ा। और सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा बिल्कुल 200 साल पुरानी लीज़ा जैसा था। 200 साल बीत चुके थे। समुराय का जल चुका महल अब सिर्फ एक खंडहर बन चुका था। टूटी हुई दीवारें, जले हुए दरवाजे और हवा जब चलती थी तो लगता था जैसे कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो। लोग कहते थे रात के वक्त वहाँ किसी आदमी की आवाज़ें आती है, एक नाम पुकारा जाता है, लीज़ा। लेकिन दिन के वक्त वो जगह एक टूरिस्ट प्लेस बन चुकी थी। लोग वहाँ फ़ोटो खिंचवाते, वहाँ की कहानियाँ सुनते और वहाँ से चले जाते। उस दिन भी कुछ टूरिस्ट महल में देखने आए थे। उनके साथ लड़की भी थी जो लीज़ा थी। उसने सफ़ेद रंग का सिंपल सा ड्रेस पहना हुआ था। उसके लंबे बाल हवा में हिल रहे थे। जब गाइड ने लीज़ा का नाम सुना और उसे देखा तो वो चुप हो गया, क्योंकि उसने उस लड़की का चेहरा देखा था और उसका दिल अचानक तेज़ धड़कने लगा। वो चेहरा बिल्कुल उस पुरानी पेंटिंग जैसा था जो महल के म्यूज़ियम में रखी थी, जो आधी जली हुई थी। टूरिस्ट अंदर घूम रहे थे। गाइड उन्हें एक पुराने हॉल में ले गया। दीवार पर एक बहुत पुरानी आधी जली हुई पेंटिंग लगी थी। उस पेंटिंग में समुराई और उसकी बीवी खड़े थे। सब लोग पेंटिंग देखकर हैरान रह गए, क्योंकि पेंटिंग में जो लड़की थी वो बिल्कुल उस टूरिस्ट लीज़ा जैसी ही लग रही थी। एक टूरिस्ट ने हंसकर लीज़ा से कहा, अरे ये तो आपकी पुरानी तस्वीर लग रही है। लेकिन उस लड़की के चेहरे पर हंसी नहीं आई। वो चुपचाप उस पेंटिंग को देख रही थी, जैसे कुछ याद आ रहा हो। वो इस पेंटिंग को देखते देखते कहीं खो गई थी। तभी अचानक महल के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजे धीरे से खरखर करने लगे और एक साथ हिलने लगे। वहाँ के गाइड घबरा गए। यहाँ हवा अचानक कैसे आ सकती है? उस पल सबने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई बहुत दूर से किसी का नाम ले रहा हो, लीज़ा। एक टूरिस्ट घबरा कर बोला, क्या तुमने सुना? दूसरा बोला, लगता है हवा होगी। लेकिन वो लड़की लीज़ा बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे कॉरिडोर की तरफ घूम गई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। महल का एक हिस्सा 200 साल से बंद था। गाइड ने कहा, ये हिस्सा जल गया था, यहाँ जाना मना है। लेकिन लीज़ा धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ खुद चलने लगी। गाइड घबरा गया। वो उसे रोकना चाहता था, मैडम वहाँ मत जाइए। लेकिन जैसे उसने सुना ही नहीं, उसने दरवाजे को हाथ लगाया और सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि 200 साल से बंद वो दरवाज़ा खुद ही खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था और उस अंधेरे से एक ठंडी हवा बाहर आई। उस हवा के साथ एक और आवाज़ आई, इस बार बहुत करीब से, लीज़ा। टूरिस्ट के हाथ कांपने लगे। गाइड पीछे हट गए और फिर अंधेरे में एक परछाई हिली, एक आदमी की परछाई। उसकी आंखें लाल सी चमक रही थी और उसकी आवाज़ गूंजी, मेरी लीज़ा, तुम वापस आ गई। 200 साल 200 साल से जो रूह उस महल में भटक रही थी, आज उसने लीज़ा को फिर से देख लिया था। और अब समुराई की रूह भी फिर से जाग चुकी थी। महल के उस पुराने हिस्से का दरवाज़ा 200 साल बंद था और जैसे ही खुला, समुराई उसमें से निकला। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कम लग रही थी। टूरिस्ट डर के मारे एक दूसरे के पीछे खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। लेकिन लीज़ा, वो धीरे धीरे अंदर चल पड़ी।
गाइड घबरा गया। मैडम रुक जाइए, वहाँ जाना महफूज नहीं है। लेकिन जैसे किसी ने उसे बुलाया हो, लीज़ा के कदम रुक ही नहीं रहे थे। अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जली हुई दीवारें, टूट चुकी छत और बीच में एक पुराना सा तख्त। गाइड ने धीरे से कहा, ये वही जगह है जहाँ समुराई आखिरी बार देखा गया था। अचानक हवा तेज़ चलने लगी, दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। टूरिस्ट चिल्लाने लगे, दरवाज़ा खोलो, ये कैसे बंद हो गया? लेकिन दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। उस पर हॉल के अंधेरे कोने से एक आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत ठंडी, लीज़ा। सब लोग डर के मारे जम गए। अंधेरे से धीरे धीरे एक परछाई बाहर आई, एक लंबा सा आदमी, उसके कपड़े जले हुए, चेहरे आधा अंधेरे में छुपा हुआ और उसकी आंखें जैसे जलती हुई राख हो। गाइड्स का गला सूख गया। उसने धीरे से फुसफुसाया, ये तो समुराई है। टूरिस्ट का खून जम गया। 200 साल पुरानी कहानी अब उनके सामने खड़ी थी। समुराई की नज़र सीधा लीज़ा पर टिक गई। उसने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और, फिर एक और। उसके कदमों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। टूरिस्ट डर के मारे पीछे हटने लगे थे, लेकिन लीज़ा वहीं खड़ी रही, जैसे वो उसे पहचान रही हो। समुराई उसके बिल्कुल पास आकर रुक गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और हल्की सी आवाज़ में कहा, तुम वापस आ गई। अचानक हॉल की सारी पुरानी चीज़ें हिलने लगी, दीवारों से मिट्टी गिरने लगी। हवा इतनी तेज़ हो गई कि लोग खड़े भी मुश्किल से रह पा रहे थे। एक टूरिस्ट चिल्लाया, ये जगह श्रापित है, यहाँ से भागो। दूसरा दरवाज़ा तोड़ने लगा, लेकिन दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुल रहा था। समुराई की नज़र सिर्फ लीज़ा पर थी। उसकी आवाज़ धीरे से गूंजी, 200 साल, 200 साल मैं यहाँ इंतज़ार करता रहा। लीज़ा का सफ़ेद चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती। समुराई की आंखों में चमक अचानक बढ़ गई। उसने गुस्से में कहा, झूठ, तुम मुझे जानती हो। और उस पल पूरा महल ज़ोर से काँप उठा, जैसे कोई ज़लज़ला आने वाला हो। लीज़ा अचानक अपना सर पकड़कर झुक गई। उसके दिमाग में अजीब तस्वीरें आने लगी, एक महल, एक शादी, एक आदमी जो उसे फूल दे रहा है, और फिर एक गिलास जिसमें जहर मिला हुआ था। लीज़ा ज़ोर से चिल्लाई, नहीं। सब लोग घबरा गए। समुराई उसके बिल्कुल करीब आ गया था। उसने धीरे से कहा, तुम मुझे भूल गई लीज़ा। उसकी आवाज़ अब दर्द से भरी हुई थी। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। 200 साल से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। 200 साल पुरानी रूह आज फिर से अपने प्यार के सामने खड़ी थी। लेकिन जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि सच अब भी छुपा हुआ था। महल का वो जला हुआ हॉल अब भी काँप रहा था। दीवारों से मिट्टी गिर रही थी और हवा में जलने की पुरानी बदबू फिर से महसूस हो रही थी। टूरिस्ट डर के मारे एक कोने में खड़े थे। उनकी आंखों के सामने खड़ा था 200 साल पुराना राजकुमार समुराई। उसकी आंखें सीधा लीज़ा पर ही टिकी हुई थी, जैसे वो 200 साल से सिर्फ उस लम्हे का इंतज़ार कर रहा हो। लीज़ा अब भी अपना सर पकड़कर खड़ी थी। उसकी सांसें तेज़ हो रही थी। उसके दिमाग में तस्वीरें चमक रही थी, समुराई की मुस्कुराहट और फिर एक गिलास जिसमें मिलाया गया था जहर। लीज़ा की आंखें खुल गई। उसने धीरे से फुसफुसाया, मुझे सब याद है। जहर, जहर। समुराई का चेहरा अचानक सख्त हो गया। तुम्हें याद आ गया? लीज़ा की आवाज़ काँप रही थी। तुमने सबको मार दिया? समुराई की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उभर आया। क्योंकि उन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया था लीज़ा। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। टूरिस्ट का खून जम गया।
समुराई धीरे से बोलने लगा, उस रात मुझे सच पता चल गया था। लीज़ा की सांसें जैसे रुक गई हो। कौन सा सच? उसने पूछा। समुराई की आवाज़ अब बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। तुम्हें जहर किसी दुश्मन ने नहीं दिया था लीज़ा। हॉल में खामोशी छा गई। समुराई ने धीरे से कहा, तुम्हें जहर मेरे माँ बाप ने दिया था। उन्होंने ही उस ग्लास में जहर मिलाया था। सारे टूरिस्ट शॉक में एक दूसरे को देखने लगे। समुराई की आंखों में जलती हुई नफरत दिख रही थी। उन्हें डर था कि एक आम लड़की रानी बन जाएगी। उनकी आवाज़ टूटने लगी। इसलिए उन्होंने तुम्हें मार दिया। लीज़ा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से कहा, समुराई। लेकिन समुराई अब इस दुनिया में नहीं था। उसका चेहरा फिर से पागलपन से भर गया। उस रात मैंने सबको जला दिया लीज़ा, सबको मार दिया मैंने। अचानक महल फिर से ज़ोर से कांपने लगा। जली हुई दीवारों से काली राख हवा में उड़ने लगी। समुराई की आवाज़ गुस्से से भर गई। 200 साल तक मैं यहाँ फंस गया, बस तुम्हारा इंतज़ार करता हुआ। उसने लीज़ा की तरफ हाथ बढ़ाया। अब तुम वापस आ गई हो। टूरिस्ट घबरा गए। गाइड चिल्लाया, ये जगह छोड़ दो, भागो यहाँ से। लेकिन तभी हॉल की छत से एक बड़ा टुकड़ा गिरकर नीचे गिर गया। एक टूरिस्ट चीख कर गिर गया। सब लोग भागने लगे। महल के अंदर अफरा तफरी मच गई। उन सब हंगामे के बीच लीज़ा और समुराई एक दूसरे के सामने ही खड़े रहे। लीज़ा की आंखों में एक अजीब सा सुकून और शांति आ गई थी। उसने धीरे से कहा, लेकिन एक बात अभी भी तुम नहीं जानते समुराई। समुराई रुक गया। कौन सी बात? लीज़ा की आवाज़ बिल्कुल धीमी थी। उस रात जहर किसने दिया था और किसके लिए दिया था? समुराई की आंखें सिकुड़ गई। मैं जानता हूँ, लेकिन लीज़ा ने सिर हिलाया। तुम गलत जानते हो। हॉल में हवा रुक गई। समुराई धीरे से बोला, क्या मतलब तुम्हारा लीज़ा? लीज़ा की आंखों में अजीब सी चमक आई और उसने धीरे से कहा, जहर मैंने खुद पिया था। मैं जानती थी वो ग्लास में जहर है। 200 साल पुरानी कहानी का सच अब पूरों के सामने आने वाला था। जले हुए महल में, उस अंधेरे हॉल में सब कुछ एकदम खामोश हो गया था। टूरिस्ट डर के मारे एक दूसरे के पीछे खड़ गए। समुराई की आंखों में आंसू आने लगे थे, लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ हैरानी थी। उसने धीरे से पूछा, तुमने खुद जहर पिया था? क्या मतलब है तुम्हारा? लीज़ा ने धीरे से सिर झुका दिया। हवा ठंडी हो गई। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी। वो बोलने लगी, मैं जानती थी कि तुम्हारे माँ बाप एक दिन मुझे कभी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। समुराई का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। लीज़ा बोलती रही, उस रात मुझे तुम्हारे माँ बाप का सच पता चल गया था। वो तुम्हें जहर देने वाले थे ताकि सबको लगे कि तुम्हारी मौत हो गई और वो टिम्टन को राजा बना दे और ये राज्य उसके नाम कर दे। लेकिन मैं जान गई थी समुराई कि वो तुम्हें मारना चाहते हैं। मैं कैसे खामोश होती, मैं कैसे खामोश रहती। समुराई की सांसें तेज़ हो गई। फिर तुमने क्या किया लीज़ा? लीज़ा की आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने फ़ैसला किया कि अगर मैं मरूंगी तो वो तुम्हें नहीं मार सकते। एक साथ 2 मौतें होंगी तो लोगों को शक होगा। हॉल में खामोशी छा गई। लीज़ा ने समुराई की तरफ देखा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। मेरे मरने के बाद वो तुम्हें कभी नहीं मारते। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से ये राज्य बर्बाद हो। तुम हर हाल में लायक थे समुराई इस राज्य को संभालने के। समुराई की आवाज़ टूट गई। लेकिन मैंने तो फिर भी सब जला दिया लीज़ा। लीज़ा ने धीरे से कहा, इसीलिए मैं कभी वापस नहीं आई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे दोबारा देखो। समुराई की आंखों में आंसू आ गए और वो काली राख बनकर उसकी आंखों से गिरने लगे। 200 साल का दर्द
उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। मैं 200 साल तक इंतज़ार करता रहा लीज़ा। लीज़ा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था, जैसे वो भी इस दुनिया का हिस्सा हो। टूरिस्ट शॉप में खड़े थे। गाइड धीरे से बोला, ये ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? तभी लीज़ा की आंखों में अजीब सी चमक आई। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। सब लोग जम गए। समुरा की आंखों में आंसू एकदम से रुक गए। क्या मतलब तुम्हारा? लीज़ा की आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई। मैं पुनर्जन्म लेकर इस दुनिया में आई थी। इस शहर में जब मैं दाखिल हुई तो मुझे ये महल यहाँ तक खींच लाया, और जब मैं यहाँ आई समुराय तो मुझे सब कुछ याद आ गया। इसीलिए इस खंडर में दाखिल होने से पहले मैंने जहर खा लिया था। सभी टूरिस्ट घबरा गए। उन्होंने देखा कि लीज़ा का शरीर दरवाजे के उस पार था। जब यहाँ अंधेरा हुआ था तब शायद लीज़ा की रूह ने उसका शरीर छोड़ दिया था। मैं वो रूह हूँ जो 200 साल बाद वापस आई है। हवा अचानक ठंडी हो गई। महल की दीवारें धीरे धीरे शांत हो गई। लीज़ा ने समुराई की आंखों में देखा। अब इंतज़ार ख़त्म हो गया था। समुराई का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों का गुस्सा और पागलपन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, जैसे उसकी रूह को 200 साल बाद सुकून मिल गया हो। उसने धीरे से कहा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। लीज़ा ने हल्का सा मुस्कुरा दिया, कभी नहीं। उस पल महल के अंदर एक तेज़ रोशनी चमकी और समुराय और लीज़ा की परछाई धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, जैसे दो रूहें 200 साल बाद आखिरकार आज़ाद हो रही हों। सभी टूरिस्ट शौक में खड़े थे। गाइड ने धीरे से बोला, शायद उनकी कहानी यहीं ख़त्म हो गई। सब लोग धीरे धीरे महल से बाहर निकलने लगे, लेकिन जब वो हॉल के दरवाजे तक पहुँचे, एक टूरिस्ट अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। जली हुई दीवार पर दो परछाइयाँ दिख रही थी, एक आदमी और एक औरत की, जैसे कोई अब भी वहाँ खड़ा हो। कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस इंतज़ार करती है फिर से शुरू होने का। अगर आप कभी उस पुराने महल में जाओ, शायद रात के अंधेरे में आपको कोई धीरे से पुकारता हुआ किसी का नाम सुनाई दे।